शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो तुमको तो पता ही मैं बहुत। हेलो, सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल 9 बज गए होंगे और अभी मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने रोटी भी खा ली है और जितनी खुश मैं ऑफिस में थी सैटरडे आने की खुशी में, अभी सारी सैलरी उड़ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1200 रुपये रह गया, बाकी सब इधर उधर इधर उधर जिसके देने थे, जो भी है इधर उधर दिए। ऐसे ही होता है हमेशा। 1200 भी नहीं पड़े, उससे भी कम नहीं है, पता नहीं। चलो ठीक है, मैं नहा के फिर मिलती हूँ। हेलो मेरी प्यारी प्यारी शंजी मुंदरियों। सो आज है सैटरडे, कल है छुट्टी, टिंग टिंग टुमला कला 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 का, और कल मेरे को शादी पे भी जाना है। और मैं शायद ही जाऊंगी क्योंकि कल संडे है, एक की छुट्टी मिलती है और मम्मी ने बोला कि 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है। जो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती 10 बजे, तो मैं कल उठूँगी। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने जीन पैंट जो मैंने उसको सिलने के लिए दी थी ना, वो उसने सिली नहीं और मतलब सिल दिया। वो बोल रहा था आज ले जाना, तो मेरे को ये था कि मैं देख लूँगी, अगर पसंद नहीं आई तो मैं कुछ और देख लूँगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो एक पार्ट रहा। और आज हम अपने पापा के लिए लेंगे एक बोतल, ठीक है, क्योंकि ना पापा को ना ठंडा पानी पीने का दिल करता है, और आपको तो पता ही है कहीं पे भी ठंडा पानी मिलता नहीं है, मेरे ऑफिस में भी नहीं मिलता। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि पापा को हम बोतल गिफ्ट कर देंगे जो ठंडे पानी वाली होती है। तो आज हम जाएंगे मार्केट और ठंडे पानी की बोतल लेंगे। वैसे मैंने ऑनलाइन देखी है, अगर तो मेरे को ऑनलाइन सस्ती दिखा रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है वो 1000 रुपये की, 1000 की, और अगर मेरे को ऑफलाइन भी इसी रेट में मिली तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं ऑफलाइन अगर इस रेट की मिली तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन मुझे सस्ती पड़ रही है। बाकी मैं एक बार ही ट्राई कर लूँगी। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा मतलब पेट दर्द हो रहा था, अभी भी हो रहा है वैसे, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ, इसलिए मैंने व्लॉगिंग की। और मेरे पास बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी व्लॉग नहीं है, तो इसलिए पता नहीं मैं आज अपलोड करूँगी या नहीं, या फिर सीधा मंडे को आएगा, पता नहीं। फिर 3 दिन का गैप, 2 दिन का गैप पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती तो 1 दिन की गैप पड़ जाए, कोई बात नहीं। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं एक कर्लर ले लूँ कर्ल करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मैं हेयर स्टाइल क्या करूँगी। वैसे भी मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं देखूँगी नेक्स्ट मंथ अगस्त की स्टार्टिंग में मैं ना ऐश करवा लूँगी कलर। मुझे ये नहीं भाई मैं कितनी ज़्यादा गंदी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने ना फेस पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया और मेरा फेस ऐसे खिंचा हुआ। और व्हाट्सअप जो है व्हाट्सअप पिजन, कल क्या हुआ, पापा आए हमारे रूम में, तो ऐसे मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, तो बात की मैंने, फिर कह रहे वो ना व्हाट्सअप को अंदर ले आ। मैंने बोला है, हम सारे जने हंसने लगे। फिर एकदम मेरे को याद आया, अरे कबूतर का नाम व्हाट्सअप है तो फिर मैं उसको अंदर लेके, कल एसी में सोया था, तो कुछ ज़्यादा प्यारा है पर बहुत जो चला के उड़ता रहता है वो। तो बस मैंने यही बताना था आपको। बताना क्या था मेरे को ये भी नहीं पता क्या बताने आई थी मैं। हेलो, आपको तो पता ही है कि मेरे को अनबॉक्सिंग करनी कितनी मज़ेदार लगती है। लाइट नहीं है इसलिए की आवाज़ आ रही होगी। तो ये मेरे सर का पार्सल आया, पता नहीं इसमें क्या है, लेट्स सी। कुछ बेकार ही होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही होंगे, लेकिन फिर भी ये दिल है जो मानता नहीं। क्या है? तो ये पासपोर्ट है, पता नहीं किसी का, किसी आंटी जी का है, तो खत्म।
सो ये है निंजा टेक्निक मम्मी के हाथ से रोटी खाने की। मेरा ना कल मतलब सैटरडे को बिल्कुल भी दिल नहीं था। जब भी मेरा दिल नहीं होता रोटी खाने का या फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी होती तो फिर मैं रोटी नहीं खाती। और जैसे ही मम्मी अपनी प्लेट लेके आती है तो मैं गरीब मुँह बना के बैठ जाती हूँ कि मेरे को भूख लगी है। फिर मम्मी बोलेगी आजा खा ले, मेरे हाथ से खा ले। फिर अगर मेरे को भूख नहीं भी लगी होती ना तो मम्मी के हाथ से खाने से वो मज़ा आ जाता है खा के। तो ये निंजा टेक्निक थी छोटी सी। सो मेरी मैं जीन्स ले आई हूँ, पता नहीं क्यों मैं फेस पैक लगा के ब्लॉग बना रही हूँ। तो यार मैं फेस पैक उतार के फिर मिलूँगी आपसे। पता नहीं यार फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हेलो गुड मॉर्निंग। आज है संडे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज मैं जाऊंगी शादी पे। फाइनली हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो टॉप है वो मम्मी अब स्टिच कर रही है। 10 बजे हमें निकलना और आई थिंक 9:15 हो गए होंगे, 9:15 हो गए होंगे। और रात को ना मैंने आपसे बहुत कुछ बोलना था लेकिन ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बताती हूँ, उसके बाद मैं सो गई थी। सो कल मेरे पापा को एक गिफ्ट दिया मतलब पापा को उसकी नीड थी इसलिए। और कल जैसे मैं गई मार्केट, फिर मैं एक टॉप लेके आई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लूज था मेरे, क्योंकि मैंने 5 मिनट में शॉपिंग की। मैंने और मेरी सिस्टर ने कहीं जाना था फैमिली के साथ कल को, तो फिर हमको घर जल्दी आना था। तो वो उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे को मेरे ऑफिस से लेके फिर मार्केट जाए। मतलब मेरा ऑफिस आगे है, मार्केट पीछे, और वो और पीछे से आती है। जो भी है तुम तेरा दिमाग मत लगाओ। तो फिर मैंने ऑटो किया फटाफट और फिर मैं मार्केट गई और मैंने 2 मिनट में मैं वो एक टॉप सेलेक्ट किया। लेकिन वो घर आके मैंने देखा बहुत ज़्यादा ही लूज था। उसका फ्रंट और बैक दोनों इतना ज़्यादा डीप नेक था वो, और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरी जीन के साथ। और उसने अंकल ने जीन बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिच की, और जो कपड़ा था ना वो मैं घर से ही लेके गई थी। और पापा ने मेरे को बोला भी था कि ये कपड़ा फट जाएगा तो तू इसकी स्टिच ना करवाई, लेकिन मैं हूँ बेशरम मैंने फिर भी स्टिच करवाई। मेरे को ये था कि 2 बार भी पहन लूंगी ना मैं तो ये वर्थ इट लगेगी। तो अभी मेरे को पता लग गया है कि ये थोड़ा सा मतलब सही कपड़ा नहीं है सिलवाने के बाद। तो कोई बात नहीं, एक बार आज पहन लूंगी, एक बार फिर कभी किसी ओकेशन पे पहन लूंगी। उसके बाद से मैं सही कपड़ा लेके आके मार्केट से अच्छा वाला फिर उनसे एक और स्टिच करवा लूंगी। स्टिचिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। और उसके बाद कल फिर मैं जब मैंने सारा कुछ मम्मी को दिखाया, मम्मी बोली वाओ पैंट बहुत सुंदर लग रही है तेरे पे, तो तू ऊपर टॉप नहीं सही। मैंने बोला हाँ टॉप नहीं सही। फिर मैंने उसके ऊपर लेदर जैकेट पहनी, इतनी मस्त लग रही थी ना। मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको, सॉरी उसके लिए। और फिर उसके बाद जब वो लेदर जैकेट इतनी ज़्यादा, तुमको पता है कितनी गर्म होती है वो, और मैं मम्मी बोली तुम वहाँ पे गिर जाएगी तो तू लेदर जैकेट मत पहन। मैंने बोला हाँ मैं भी नहीं पहनना चाहती। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला मैं तेरा स्टिच कर देती हूँ। फिर हम पूरी रात कपड़ा ढूंढने में लग गए, क्योंकि घर पे हमारे बहुत सारे कपड़े हैं मतलब छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे से। तो फिर मेरे को एक ब्लैक सिंपल कपड़ा मिला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका सिलवा लेती हूँ। तो फिर अभी मम्मी वो सिल रही है, तो देखते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता कि वो सही होगा या नहीं, क्योंकि अगर मेरे को पसंद आया तभी मैं जाऊंगी। तो फिर एक मेरा टॉप था पिंक कलर का, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो ना मेरा गुम गया था और मम्मी बोल रही थी मेरे को नहीं पता, वो भी मिल गया मेरे को। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को ये, मेरे को वो मेरा प्यारा फेवरेट टॉप मिल गया। मैं वो मंडे पहन के जाऊंगी, फिर मंडे देख लेना आप, ठीक है। ये व्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूंगी, आपको संडे को मिल जाएगा। कल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का व्लॉग था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो अभी मैं देखती हूँ किसी का पापा का नेट चोरी करती हूँ, क्योंकि पापा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने भूल गई। मेरे को अभी सपना आया मॉर्निंग टाइम कि मैं ना अपनी सिस्टर से लड़ाई कर रही हूँ, मतलब हम दोनों की लड़ाई हो रही है। तो मैं अपनी सिस्टर को समझा रही हूँ कि हाँ मैं सही हूँ या ऐसा कुछ भी। तो एकदम से ना मैंने ऐसे मुड़ के देखा और सिद्धू मूसेवाला की सोल खड़ी थी, और फिर मैंने अपनी सिस्टर का हाथ छोड़ दिया। तो फिर वो चली गई नीचे, मतलब हम टेरेस पे थे लड़ रहे थे। तो फिर सिद्धू मूसेवाले ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को साइड पे लेके गया, उसने मेरे को 4 लाइनें सुनाई, पता नहीं किसी गाने की, मेरे को याद नहीं आ रहा। और वो उस सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच करी थी। और फिर मैं ऐसे रोती ऐसे मतलब होगी, तो फिर मैं रो रही थी इतना ज्यादा, मतलब मेरे को सारा कुछ फील हो रहा था, वो सिचुएशन, सिद्धू मूसेवाला की सोल, सारा कुछ। और फिर मैं इतना मतलब इतनी प्रेशर से रो रही थी ना सपने में कि इसलिए मैं रोने लगी। फिर मैं रोती फिर एकदम मेरे को सपना आया यार, मतलब इतना ज्यादा रियल लग रहा था ना कि सच में उसकी सोल मेरे पास आई है, पता नहीं। पर यार जो भी है, मेरे को ऐसा लगता है वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। हाय सिद्धू मूसेवाले तो मेरे को ऐसे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरे को अगर वो मेरे को दिख भी जाएगा ना तो मेरे को कभी भी उससे डर नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही बंदा था, सही बंदा ही था वो, बहुत ज्यादा। तो चलो अभी घर की सफाई कर ले, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा खलारा मचाया हुआ है मैंने, क्योंकि कल सारे ड्रो हमने छांट मारे थे बैठ के कि कहाँ पे है कपड़े कहाँ पे है, तो फिर इसलिए। तो वो बस यही बताना था आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब आएगा शादी वाला व्लॉग, ठीक है। मेरे को पता है आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, कि मतलब
2 मिनट पहले आपने मेरे को इतना काला देखा था, तो मैं आपको बताती हूँ इसका डिफरेंस क्या है। देखो उस टाइम मैं नहाई नहीं हुई थी और मैं गर्मी से लिद्दी हुई थी। इस टाइम मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ है, मैं नहाई हुई हूँ, मेरे हेयर वॉश है। तो वैसे मैं मेकअप नहीं करती, सच्ची बता रही हूँ, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती कभी भी, सिर्फ लाइनर, लिपस्टिक और ये क्या बोलते हैं मस्कारा, बस ये। तुम कभी भी देख सकते हो। सो अभी मैं शादी पे हूँ और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ना पता नहीं क्यों मैं मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी। और अभी हम बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाए हैं और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो तुमको तो पता ही मैं बहुत शाय हूँ। क्योंकि मेरे को फाउंडेशन इसलिए नहीं पसंद क्योंकि ना वो ना बहुत केकी लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नेचुरली ज़्यादा अच्छी लगती हूँ अकॉर्डिंग टू ये फाउंडेशन और कंसीलर इतना मेकअप थोप के। तो मेरे को अपने ना, मतलब मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये गलत है या जो भी है, लड़कियों के लिए मेकअप बना वो करेंगी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने तो ये भी सोचा कि मैं अपनी सिस्टर की शादी में भी फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। सो शायद आपने कभी भी मेरे फादर नहीं देखे होंगे, तो ये मेरे पापा हैं, ठीक है। और मम्मा बोल रहे थे कि पापा के साथ भी खिंचवा ले, तो मैं तो वीडियो बना रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो वीडियो तो बन ही रही है, पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो रहा था, लाइट उधर जा रही थी, इसलिए फिर ये देख लो। अगर किसी ने मेरे फादर नहीं देखे तो ये है मेरे पापा, बस यही बोलना था। मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स लिया क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, है ना। बाहर इतनी गर्मी थी ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ये सारे जहाँ पे हम पहले रहते थे ना वहाँ के लोग हैं ये। और मैंने अपनी सिस्टर को पूछा था तो ब्लॉग में आना चाहती है, तो बोली वो हाँ, इसलिए मैंने इसको लिया। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा और ना मेरे को कुछ पता है। मेरे को भी ये था कि मेरे पास ब्लॉग हो, इसलिए मैं रैंडमली जो है क्लिक्स करी थी, और यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के गाने लग रहे थे, इसलिए मैं ऐसे डांस करी थी क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और देख लो, ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि एक तो ब्लैक कलर में बहुत सूट करता है, उससे मैं थोड़ी गोरी लगती हूँ ठीक है। तो ये सारे कुछ है, पता नहीं क्या, बस ये रैंडम सी वीडियोस है, तो अब देख लो। मैंने इसको पूछा तो व्लॉग में आना चाहता है, बोला हाँ। मैं पहले पूछती हूँ उनको, फिर ही उनको लेती हूँ, फिर बाद में बोलेंगे मुझे मत डालना, इसलिए पहले पूछ लो। और यार मैंने यह भी सुना था गुलाब जामुन के साथ ना आइसक्रीम वनीला वाली खाओ, बहुत स्वाद लगती है, तो ये शादी पे ही ट्राई हो सकता था, तो मैंने ये ट्राई किया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीटनेस हो गया था, वैसे ठीक ठाक लग रहा था, इतना भी कुछ अच्छा नहीं। ये इस पहले तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद एकदम से इतना ज़्यादा स्वीट हो गया मेरा मुँह, तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ठीक है, पता नहीं। और मैं अपने बाल ठीक करी थी यार, मैं क्या क्या दिखा रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे को यह है कि यार तुमको कुछ तो दिख ही जाए मैं शादी का ना, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ बोल के बना नहीं पाई। और ये ना रैंडमली केतन आ गया, तो फिर ये ना इसमें आ गया। मेरे को लगा कि इसको पता है कि ये व्लॉग है, तो मैंने इसको बाद में बोला कि ये व्लॉग है, बोला ओए मुझे को मत डालना। मैंने बोला मैं तो डाल लूँगी, अब तो तू आ गया व्लॉग में। और मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने का दिन नहीं था, तो आइसक्रीम वैसे मैं पहले ही खा चुकी थी मैंने इसको बोला ब्लॉग में आएगा तो मुक्का मारूंगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको डाला। और ये मेरी प्यारी मम्मी 3 कोली खा चुकी है आइसक्रीम की। मम्मी बार आइसक्रीम बोला, आइसक्रीम मम्मी ने आइसक्रीम ही खाई है। और ये देख लो मेरे पापा। सो अभी सारी वेडिंग ख़त्म हो चुकी, मतलब वेडिंग नहीं थी, तो अभी सारी वेडिंग ख़त्म हो चुकी है, मतलब वेडिंग नहीं थी, रिसेप्शन थी। और मेरी मम्मी किसी आंटियों से बात कर रही है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ कहने की हद नहीं। 1 करोड़ फ़ोटोज़ खींच लिया मैंने और मेरा बुरा हाल हो चुका है, तो घर जाके मिलूँगी अब। सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, अभी जस्ट पहुँची हूँ, और रास्ते में मैंने अपना फेस ऐसे कर लिया था, तो शायद मेरा कुछ फैल गया होगा फेस में कुछ लगा हुआ। और ये देख लो यार, गंद कितना मचा के गए हैं हम अपने रूम में, तो ये सारा कुछ मैं हटाने वाली हूँ। सो सारी कमरे की सफाई हो गई है और अभी मैं सोने लगी हूँ। अभी भी मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वैसे 5 बज चुके हैं, तो फिर मैं आपको उठ के, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, जैसी भी लग रही हूँ जस्ट कर लेना, मैंने देखा भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 9 बज के होंगे। मैं उठ गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मम्मा ने मेरे को उठाया नहीं। मैं 7 साढ़े 7 बजे उठी थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे।
मैंने वहाँ पे भी कुछ खाया नहीं था सुबह कोई का, एक तरह से बोल सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं शादी पे इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे खाने को मिलेगा। मैं शादी पे इसलिए जाती हूँ कि मेरे को तैयार होना पसंद है और मेरे को अपनी फ़ोटोज़ खिंचवानी पसंद है, इसलिए। और मैंने पापा से स्वीट कॉर्न मंगवाए हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है। मेरा वैसे वो खाने का दिल कर रहा है, पर मम्मी ने अरबी बनाई है जो मेरे को पसंद है। तो मम्मा साथ वाले घर गए हैं, तो जब वो आएंगे फिर मेरे को रोटी मिलेगी। वैसे मैं स्वीट कॉर्न भी खा सकती हूँ, पर मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को रोटी ही खानी है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट का व्लॉग हुआ और मेरे को कम से कम 20 मिनट का व्लॉग करना है, क्योंकि अगर 2 दिन में नहीं डाल रही तो 20 मिनट का व्लॉग बनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं कि आपको दिखाऊं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। नहीं दिखा सकती, बहुत दूर है, मैं नहीं इतना, मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं उठ के मैं आपको दिखाऊं। कल जो मैंने टॉप पहनना हुआ है ना, वही टॉप मैं पहन के गई थी, सॉरी वही टॉप मैं लेके आई हूँ। तो फिर हमने जुगाड़ क्या किया, मेरी मम्मी से ना यहाँ पे गांठें बनवा दी थी जो आपको दिखी भी नहीं होगी, मतलब वो बड़ी अच्छी मम्मी ने फिनिशिंग से बनवाई थी, मतलब बांधी थी, जिसकी वजह से टॉप ऊपर हो गया और बहुत मस्त लग रहा था। फोटोज मैं इसके आगे दिखाऊंगी आपको, जितनी भी खींची है मैंने, बहुत सारी खींची है वैसे, उसमें से 10-15 65 फोटोज खींची है मैंने। सो 10-15 ही उसमें से सही आई है, मैं आपको 5-6 दिखा दूंगी, ठीक है, सबसे बड़ी वाली। और अभी पता नहीं मैं कुछ आपसे बात करूंगी या नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सोने तो आज वाली नहीं, क्योंकि मैं बहुत सो गई हूँ। और जो हमारे घर में वो है ना व्हाट्सएप पिजन है जो, वो यार पागल है, वो कुछ खाता पीता है नहीं, उसको ना ऐसे पूरा चोंच उसकी बाहर करके फिर उसको ठुसवाना पड़ता है। तो वो इस टाइम डार्कनेस में रहना पसंद करता है। अभी भी पहले पौड़ी स्टेयर्स के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने उसको इतना प्यार किया, ना क्यूट लग रहा था। फिर जैसे मैं उसको नीचे रोशनी में लेके आई कि मैं इसको पानी पिला देती हूँ, वैसे भाग गया वो, पता नहीं क्या है। फिर अभी वो डार्कनेस में ही बैठा है इधर पौड़ियों के नीचे, तो फिर स्टेयर्स के नीचे, तो फिर मैंने, पौड़ियाँ भी बोल सकते हैं यार, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसके नीचे बैठा था। तो बस यही बोलना था मैंने आपको, पता नहीं क्यों मेरे को वैसे बहुत भूख लगी और मेरा स्वीट कॉर्न खाने का दिल करा, पर मम्मा मेरे को बोल लेंगे कि रोटी के टाइम सिर्फ रोटी खाया कर। वैसे मैं अभी कोल्ड ड्रिंक पी के हटी हूँ। ये है स्वीट कॉर्न और आज है मंडे। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ट्राई करना, आपके फेवरेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं।